देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर 2 गॉस के प्रमेय के माध्यम से आप लोग को मैं समझाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कल का पेपर बहुत अच्छा जाए और जो मैं टॉपिक बोलूँगा उस टॉपिक को बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कोई आपको इसमें समस्याएं नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आपका घन कोण, तो किसी ठोस आकृतियों की दो सरल रेखाओं के बीच बने कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण को डी ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा होता है, जहाँ डी आपका अल्पांश न्यूनतम है। अब है समतल कोण, किसी दो रेखाओं के बीच बने कोण को समतल कोण कहते हैं। अब चलिए रेडियन कोण, ये सब आप लोग को याद हम ऐसे क्लास में करवा चुके हैं। वह कोण देखिए साइन मारा हुआ है, इसलिए मैं आप लोग क्लास में ये सब याद करवा चुके हैं। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर लंबाई के वृत्तीय चाप तथा उस वृत्त के केंद्र पर बनता है, उसे रेडियन कोण कहते हैं। स्टेरेडियन वह घन कोण जो किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग के द्वारा उसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसे के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। इसको ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जो इससे संबद्ध होकर जो गुजरने वाले विद्युत बल के रेखाओं की संख्या के माप के बराबर होता है, उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे आपको फिगर आपको उदाहरण में है, ठीक है। अब इसके व्यंजक तो माना किसी चालक का पृष्ठीय अल्पांश जो है आपका डी ए है, अल्पांश क्षेत्रफल हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका वेक्टर ए, परिभाषा से हम लोग बिल्कुल जानते हैं विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्षेत्रफल मल्टीपल विद्युत क्षेत्र डी फाई इक्वल टू आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट जो आप लोग का होगा, इसका ऐसे मात्रा का विमेय सूत्र आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स के बाद आप लोग गॉस प्रमेय का जो है थ्योरम आता है, तो ध्यान से समझिए। गॉस का थ्योरम बोर्ड मॉडल है, कल भी आने की इसकी चांसेस है जी। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे ही गॉस का प्रमेय कहा जाता है। इसलिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो आपका कुल आवेश क्या था, Q, और 1/ε0 गुना है तो गुना, Q में 1 से गुना होगा तो Q/ε0 होगा। अब इसमें हम ये आपको विद्युत फ्लक्स से एक बंद पृष्ठ है, तो माना कि कोई बंद पृष्ठ है, एस कोई बंद पृष्ठ है, माना एस कोई क्या है, बंद पृष्ठ है। एस कोई क्या है आपका है, बंद पृष्ठ है, और इसका केंद्र क्या है, ओ है, और उसी केंद्र पर आवेश है, ठीक। उस आवेश का अल्पांश कोण डी ओमेगा है, ठीक है। उस पर उपस्थित आवेश क्यू है और उनके बीच की दूरी आर है, और उस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। रचना ओ से हम पी को मिलाया परिमाण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और विद्युत फ्लक्स के सूत्र क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए cos थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर डी फाई जैसे के तैसे और डी ए cos थीटा, यानी ई का मान रखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी डी ए cos थीटा दोनों। अब इसके बाद दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, जब क्यों, ताकि हमें डी फाई है, या हमें 12 वैल्यू ज्ञात करें, या छोटा वैल्यू है, इसलिए समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ। अब देखिए 1/4πε0 Q, ये दोनों जो है आपका क्या है, अचर राशि है। और अचर राशि इसलिए क्योंकि आपको कहा जाता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और नहीं नष्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यह कांस्टेंट हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगा, ठीक है। अब डी ए cos θ/r², जैसे कि तैसे डी ए cos θ/r² इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। डी ओमेगा का हमारा क्या आ जाएगा, डी ओमेगा का जो है आपका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा का मान 4π होता है। अब ओमेगा के वैल्यू 4π होता है, तो 4π से 4π कट जाएगा, Q/ε0। थैंक यू। अब गॉस के प्रमेय का महत्व आता है, तो गॉस के प्रमेय का महत्व यह है कि गॉस का प्रमेय सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य है, चाहे उनकी आकृति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। दूसरा बिंदु है, गॉस का प्रमेय आवेश पृष्ठ पर परिबद्ध सभी आवेशों के योग होते हैं। तीसरा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं भी स्थित हो सकते हैं। तीसरा, गॉस के नियम के लिए जिन पृष्ठों का चयन किया जाता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। पांचवा, गॉसीय पृष्ठ चयन करते समय यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए
कि पृष्ठ किसी प्रकार से विभक्त आवेश माने अतिरिक्त जो आवेश हो वह नहीं गुजरे। अगला पॉइंट क्या है कि गॉस के प्रमेय का सर्वाधिक व्यापक उपयोग सममित आवेशों के विन्यास के लिए किया जाता है। गॉस का प्रमेय केवल कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम को परस्पर तुल्य होता है। गॉस का प्रमेय कोई भी अपवाद व्युत्क्रम बल के नियम को विचलन का संकेत देता है। तो ये जो हुआ हमारा गॉस के प्रमेय के महत्व हुआ, जो आपको कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। और देखिए मैं अब आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोग को अब थ्योरम कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो थ्योरम आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इससे जिससे अनंत लंबाई से सीधे आविष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अनंत लंबाई का एक चालक हो गया यह, जो अनंत लंबाई तक जा सकता है, और इस आवेश हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो माना कि ए बी कोई चालकीय पदार्थ है जिस पर धनावेश उपस्थित है, उस आवेश के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है। अब हम लोग वेक्टर ए 1/4πε0 λ/r, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 2πr/h होता है, ठीक। अब विद्युत फ्लक्स के सूत्र से जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है डी ए, ई के मान हम बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी ए का ए हो जाएगा 2πr/h। और फिर गॉस के प्रमेय से चलकर हम क्या करेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है Q/ε0 फाई, ई का मान हम क्या करेंगे रख देंगे, और उसके बाद जो है हम ई का मान ज्ञात करेंगे। हमारा कोई इसमें दिक्कत होगी किसी विद्यार्थी को नहीं होगी। अब इसके बाद हमारे देखने से इम्पोर्टेंट अब तो नहीं दिखाई दे रहा है थ्योरम, आविष्ट खोखले गोलाकार होगा तो उसी वजह से गोला का क्षेत्रफल खाली रख दीजिएगा तो बन जाएगा। अब इसके बाद आप लोग का विद्युत विभव तीसरा चैप्टर है, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।